स्टूडेंट्स, देखिए आज का जो हमारा लेक्चर है वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का आपका जो टॉपिक है वो है टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन ब्रिक मशीनरी। ठीक है, यानी ब्रिक मशीनरी में जो शब्दावलियाँ यूज़ होती है आपकी, ठीक है, वो हम आज पढ़ने वाले हैं। यानी कह सकते हैं कि बेसिक है आपका ब्रिक मशीनरी का। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले इसमें अगर हम बात करें तो आपका क्या होता है, पहला सबसे पहले आपका कोर्स। ठीक है, कोर्स क्या होता है आपका, जैसे हम हिंदी में अगर बात करें तो हिंदी में बात करते हैं रद्दा। ठीक है, देखिए कोर्स क्या होता है आपका, ये आपकी क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लेयर होती है ब्रिक और स्टोन। ठीक, ब्रिक और स्टोन मतलब क्या, अगर आप कंस्ट्रक्शन में ब्रिक यूज़ कर रहे हैं तो ब्रिक की लेयर होगी, अगर आप स्टोन यूज़ कर रहे हैं तो स्टोन की लेयर होगी आपकी। ठीक है, कैसे होता है आपका, जैसे सपोज ये ब्रिक है आपका, ठीक है, एक ब्रिक ये है आपका, नेक्स्ट ब्रिक आपका ये है, इस तरह से आपने जोड़ दिया ये सारी। ठीक, क्या है, आपकी एक हॉरिजॉन्टल लेयर है, ठीक है, ब्रिक की या फिर स्टोन की, इस हम क्या कहते हैं, कोर्स कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट होता है आपका स्ट्रेचर। ठीक, अच्छा देखिए ब्रिक तो आप सबने देखा होगा, ब्रिक क्या आपका कंस्ट्रक्शन मटेरियल है। ठीक, अगर हम बात करें ब्रिक की, ब्रिक कुछ शेप का होता है, ये होता है आपका ब्रिक। ठीक है, इसमें क्या होता है आपका, ये जो विड्थ होती है इसकी, ये 9 सेंटीमीटर, ये भी आपकी कितनी होती है, 9 सेंटीमीटर, और ये होती है आपकी 19 सेंटीमीटर। ये आपका, अगर आपने क्या मोटर यूज़ नहीं किया था, इसका साइज़ ये है आपका। ठीक है, तो अब देखिए इसमें अगर हम बात करें स्ट्रेचर क्या होता है, स्ट्रेचर की बात करें तो स्ट्रेचर क्या है आपका, स्ट्रेचर वो होता है आपका जब आप सामने से देखें किसी ब्रिक को। ठीक है, ब्रिक को आपने पकड़ लिया सामने से, और जब देख रहे हैं उसे, तो जब सामने से देखेंगे तो क्या दिखाई देगा आपको, आपको उसकी लंबाई और मोटाई। ठीक है, ये इसकी लंबाई हो गई, यानी क्या है, ये आपके सपोज 90 सेंटीमीटर है, और ये आपका 9 सेंटीमीटर। ठीक, यानी ब्रिक को अगर सामने से देखें तो उसकी अगर आपको लेंथ और थिकनेस दिखाई दे रही है, यानी लंबाई और मोटाई दिखाई दे रही है, तो वो क्या कहलाता है आपका, वो स्ट्रेचर कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट होता है आपका हेडर। ठीक है, ये भी आप ब्रिक की बात करेंगे, इसके लिए भी देखिए ये ब्रिक है। ठीक, अब ब्रिक को आपने पकड़ा हो या फिर ब्रिक को जब आपके किसी दीवार में लगी हुई है ब्रिक, तो बहुत कंस्ट्रक्शन मटेरियल कंस्ट्रक्शन में लगी हुई है, जब सामने से जब देख रहे हैं तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, उसका उसका चौड़ाई और मोटाई दिखाई दे रही है। ठीक है, कुछ इस तरह से ये। ठीक, ये क्या होगा, इसकी चौड़ाई हो गई। ठीक, और ये क्या है, इसकी मोटाई हो गई। तो अगर सामने से देखने पर चौड़ाई और मोटाई दिखाई दे रही है तो वो आपका कहलाता है, वो हेडर कहलाता है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट होता है आपका किंग क्लोजर। यानी किंग क्लोजर क्या होता है, किंग क्लोजर क्या होता है आपका, ठीक है, क्या होता है, ब्रिक को आपने क्या किया, आधी विड्थ और आधी यानी कि लेंथ। ठीक, कोई ब्रिक है, वो यही ब्रिक आपकी है। ठीक है, ये ब्रिक है, इसकी आधी विड्थ क्या हो गई, यहाँ से यहाँ तक की है, आधी विड्थ हो गई, यानी आधी चौड़ाई हो गई, और आधी लंबाई, ये इसकी यहाँ तक आधी लंबाई हो गई। इस शेप में है कहीं। तो अगर हम इतने पोर्शन को निकाल दें, इतना पोर्शन अगर हम यहाँ से निकाल दें, यानी आधी विड्थ और आधी लंबाई अगर हम यहाँ से काट दें, तो ये क्या कहलाता है आपका, किंग क्लोजर कहलाता है। ठीक है, रिमेनिंग पोर्शन क्या कहलाता है आपका, किंग क्लोजर। क्लियर। नेक्स्ट अगर बात करें हम तो नेक्स्ट होता है आपका क्वीन क्लोजर। ठीक, अब क्वीन क्लोजर क्या होता है, देखिए यही बात करेंगे आपके ब्रिक पे, यही ब्रिक है आपकी, यही पे हम बात करते हैं, ये ब्रिक है। ठीक है, इसकी चौड़ाई है, ये लंबाई है। ठीक है, तो क्या करें हम ब्रिक को लंबाई के अलोंग, लेंथ के अलोंग, ये लेंथ है, इसके अलोंग हमने क्या किया, इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दिए। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाता है आपका क्वीन क्लोजर कहलाता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट अगर बात करें हम तो नेक्स्ट आपका क्या कहता है, बोल्ट क्या होता है आपका। ठीक है, तो बोल्ट क्या होता है आपका, देखिए सपोज आपने क्या किया, आप कोई ब्रिक बना रहे हैं, सॉरी आप कोई दीवार बना रहे हैं, ऐसा आपने एक पोर्शन, एक लाइन में आपने ये लगा दिए, सारा कोई एक कोर्स बन गया ये। ठीक है, अपने ब्रिक लगा दिए, ये क्या बन गया आपका, एक कोर्स बन गया। ठीक, हमने अगर नेक्स्ट हम कोर्स बनाएंगे तो वो कुछ इस तरह से नहीं, सपोज हमने ऐसा बनाया। ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये वाला जो वर्टिकल ज्वाइंट था और ये वाला वर्टिकल ज्वाइंट, दोनों क्या होगा, ये एक ही लाइन में आ रहे हैं। ठीक है, जबकि ऐसा कभी भी ब्रिक मशीनरी में होना नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए ऐसा, ऐसा करने से क्या होता है, आपका जो लोड सपोज यहाँ इतने पोर्शन में आपका लोड आया, ठीक है, ये क्या है, यहाँ भी जुड़ी हुई है दीवार, और आपकी यहाँ भी दीवार जुड़ी हुई है,
लोड इतने पोर्शन पर आया तो क्या होगा, ये पोर्शन निकल के आपका नीचे चला जाएगा, बाकी पोर्शन जो है आपका दीवार का वो ऐसे ही वैसे रह जाएगा, ठीक है। यानी दीवार क्या हो जाएगी आपकी, फेल हो जाएगी, ठीक। तो हमें बॉन्ड क्या करना पड़ता है, हमें जो भी आपको वर्टिकल बॉन्ड ये जॉइंट्स हैं, ठीक है, ये वर्टिकल जो जॉइंट्स हैं इन्हें क्या करना होता है, हमें एक ही लाइन से अलग करना होता है, ठीक है, इन्हें काउंटरएक्ट करना होता है। जैसे सपोज ये है, ठीक है, ये आपकी दीवार है, सपोज आपने यहाँ इस तरह से लगा दी ब्रिक, ठीक है। तो नीचे वाले पोर्शन हम क्या करेंगे, यहाँ से ज्वाइंट यहाँ आएगा, ये वाला ज्वाइंट यहाँ आएगा, ये इस तरह से, ठीक है। यानी जो वर्टिकल जॉइंट्स है वो एक लाइन में नहीं आ रहे हैं, ठीक है, अल्टरनेट आ रहे हैं, लेकिन मतलब एक दूसरे के, मतलब इस वाले कोर्स में और इस वाले कोर्स में दोनों में एक दूसरे के नीचे नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो यही क्या कहलाता है, आपका बॉन्ड कहलाता है। यानी जो भी वर्टिकल जॉइंट्स हैं उन्हें क्या करना, हमें भंग करते रहना, क्या कहलाता है, आपका बॉन्ड कहलाता है, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे आपकी ब्रिक मशीनरी की क्या हो जाती है, स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, ठीक है। जैसे सपोज अब यहाँ पर लोड आया, ये आपका यहाँ पे क्या आ गया, लोड आया, ठीक है। तो ये लोड कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा आपका, देखिए यहाँ से इसका ब्रिक में आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ 3 जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ये आपका। तो ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो रहेगा लोड का वो कुछ इस तरह से रहेगा, ठीक है। यानी जो लोड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो पूरी दीवार में हो रहा है, इस तरह से आपकी दीवार में सामने सब कुछ, जब दीवार में लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा तो आपकी दीवार के फेल होने के चांस भी क्या रहेंगे, कम रहेंगे। जबकि इस वाले केस में क्या हो रहा था, सिर्फ इतनी पोर्शन पे लोड आ रहा था और यही पोर्शन आपका क्या हो रहा था, फेल हो रहा था, ठीक। अब देखिए ये बॉन्ड के कई तरह के होते हैं, ठीक है, बॉन्ड के कई तरह से होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, पहला है आपका स्ट्रेचर बॉन्ड, ठीक है। अब देखिए स्ट्रेचर बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रेचर बॉन्ड सिंपल है आपका, क्या है, जैसे सपोज ये क्या है आपका, ये कोई कोर्स है आपका, ठीक है, एक कोर्स है, ये एक रद्दा है। तो देखिए जब आप इसकी, जब इस रद्दा को देख रहे हैं आपको, तो क्या दिखाई दे रहा है आपको, सारी ब्रिक्स के लंबाई और मोटाई दिखाई दे रही है, इसकी भी लंबाई मोटाई, इसकी भी लंबाई मोटाई और इसकी भी आपकी लंबाई और मोटाई दिखाई दे रही है। तो मतलब जब सामने से देखने पर आप किसी ब्रिक मशीनरी को सामने देख रहे हैं तो उसमें आपको सामने से देखने पर क्या दिखाई देना चाहिए, अगर सारी ब्रिक्स की लंबाई और मोटाई दिखाई दे रही है तो वो क्या कहलाता है, आपका स्ट्रेचर बॉन्ड कहलाता है, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो सेकंड होता है आपका हेडर बॉन्ड, ठीक है। हेडर बॉन्ड भी आपको ऐसे हो जाएगा, कैसे देखिए, जैसे कि आपका ये कोर्स है, ठीक है, रद्दा है ये, इसमें क्या है आपको सारे क्या दिखाई दे रहे हैं, हेडर दिखाई दे रहे हैं, सारे क्या है आपके हेडर है। देखिए हेडर क्या होता है, तो बताइए आपको हेडर क्या होता है, जब सामने से देखने पर क्या है, ब्रिक की मोटाई और चौड़ाई दिखाई दे रही है तो क्या कहलाएगा, हेडर कहलाएगा। अब देखिए इस सारे पूरे बोर्ड में क्या दिख रहे हैं, सारे हेडर हैं, तो ये क्या कहलाएगा, आपका हेडर बॉन्ड कहलाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट टाइप की अगर हम बॉन्ड की बात करें, ठीक, तो वो क्या होता है आपका, वो होता है आपका फ्लेमिश बॉन्ड, इंग्लिश बॉन्ड, होता है आपका इंग्लिश बॉन्ड, ठीक है। अब देखिए इंग्लिश बॉन्ड क्या होता है आपका, इंग्लिश बॉन्ड वो बॉन्ड होता है आपका, जैसे सपोज ये आपकी कोई दीवार है, ठीक है, ये आपकी क्या है, एक दीवार है, ये इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको, यानी ऐसी दीवार जिसमें कि आपको एक रद्दे में सारे स्ट्रेचर दिखाई दें, ठीक है, ये रद्दा था आपका, इसमें सारे स्ट्रेचर, ये भी स्ट्रेचर, ये भी स्ट्रेचर और आपका ये भी स्ट्रेचर, ठीक है। वहीं दूसरे रद्दे में क्या दिखाई दे रहा है आपको, सारे हेडर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये भी हेडर, ये भी हेडर, ये भी हेडर, ये सारे हेडर हैं। फिर नीचे वाले फिर से क्या स्ट्रेचर, नीचे और आएगा रद्दा, उसमें क्या आएगा, फिर से हेडर आएगा। तो यानी ऐसा रद्दा जिसमें एक पूरे ऐसे दीवार या फिर ऐसा कह सकते हैं ब्रिक मशीनरी जिसमें एक कोर्स में सारे स्ट्रेचर और दूसरे कोर्स में सारे हेडर दिखाई दें, तो वो क्या कहलाता है, आपका इंग्लिश बॉन्ड कहलाता है, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये एक इंग्लिश बॉन्ड है, ठीक है, ठीक है, इंग्लिश बॉन्ड है। प्रेजेंट टाइम में जो हमारा ब्रिक मशीनरी हो रही है वो सारी इसी बेस पर हो रही है, यानी सारी ब्रिक मशीनरी में हमारा जो है मोस्टली क्या यूज़ किया जाता है, वो आपका इंग्लिश बॉन्ड ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। इससे की स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है और आपका अपीयरेंस, यानी जब सामने से देखते हैं आप दीवार से देखा, देखने में भी आपकी काफ़ी अच्छी लगती है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसके बाद एक और होता है आपका, वो होता है आपका नेक्स्ट है फ्लेमिश बॉन्ड, नेक्स्ट आपका फ्लेमिश बॉन्ड, ठीक। फ्लेमिश बॉन्ड में क्या होता है, हमें देखिए, ऐसे सपोज आप कोई दीवार है, आपको बताता हूँ,
ये आपको सपोज कोई दीवार है, ठीक, इसमें ये कोर्स देगा, ठीक है। फिर क्या होगा, सपोज ये क्या है आपका स्ट्रेचर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्या होगा आपका हेडर, फिर स्ट्रेचर आएगा, फिर हेडर आएगा, ठीक है, फिर स्ट्रेचर आएगा, फिर हेडर। जैसे इसमें आपका फिर स्ट्रेचर हेडर स्ट्रेचर हेडर स्ट्रेचर, यानी क्या आएगा सारे कोर्स में क्या होगा, पहला एक स्ट्रेचर है, दूसरा क्या होगा हेडर होगा, ठीक है। ऐसे चलता रहेगा आपका सारे गद्दों में, ऐसे ही मिलेगा आपको सारे जितने भी कोर्स हैं, जितनी भी रनिंग है, तो में क्या होगा एक हेडर एक स्ट्रेचर, उसके बाद हेडर स्ट्रेचर, उसके बाद हेडर, ठीक है। तो ये वाला बॉन्ड क्या कहलाता है आपका, ये फिलामेश बॉन्ड कहलाता है, ठीक है। ये कुछ टाइप्स थे आपके, यानी कि बेसिक टर्मिनोलॉजी थी आपकी ब्रेक मशीनरी की, और आपके कुछ ये कुछ बॉन्ड के बारे में बताया आपको। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा।